ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सभी पर्सन्स बिल्कुल ठीक होंगे। एंड कल का सेशन जिन जिन पर्सन्स ने अटेंड किया है उनको तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था। एंड बेसिकली मैं उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करती चलूँ कि हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर वर्किंग किस तरीके से करनी है, अपनी स्किल्स को किस तरीके से इंप्रूव करना है, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, 7 to 8 डेज की अपनी एक सीरीज को लेकर चलने वाले हैं। जिसमें कल का हमारा टॉपिक था लाइक हमारा एक आइडियल प्रोफेशन किस तरीके का साउंड कर सकता है, उसके अंदर कौन कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर ह्यूमन बीइंग मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाह रहा होता है कि अगर ये मेरे फील्ड के अंदर चीज़ आ जाए तो वो मैं परफेक्ट प्रोफेशन कह सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिहाज से हमने क्या बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कि हमारा फॉरएवर का फील्ड है वो किस तरीके से उसके अंदर 100% लाई कर रहा है। तो उसके बारे में थोड़ी-सी हम रिवीजन भी कर लेंगे सो दैट जो पॉइंट्स कल हमने डिस्कस किए थे, वो जिन पर्सन्स ने अटेंड नहीं किए हैं, तो वो क्या कर सकें, उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर सकें। तो आप में से कोई पर्सन ऐसा है जो कि मुझे यहाँ पे अनम्यूट करके बता सकता है कि कल के सेशन में हमने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की थी? 5 मिनट के अंदर-अंदर या फिर 1 से 2 मिनट के अंदर? है कोई पर्सन? अगर है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, मैं उसको अनम्यूट करूँगी। एनीवन? उफ़क़, कल भी किए थे मैम। अनम्यूट कर सकती हूँ मैं आपको? आर यू कंफर्टेबल? उफ़क़ आप मुझे कन्फर्म कर दीजिए, देन मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। ओके, श्योर। उफ़क़ सफ़र। आपकी स्क्रीन पे आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको ऑप्शन आ रहा है? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो उफ़क़ आप जल्दी से मुझे 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर रिवाइज़ करके बता सकती हैं कल के टॉपिक में हमने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की थी? जी मैम, लेट मी स्टार्ट। मैम, हमने ये देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक परफेक्ट प्रोफेशन के लिए हमें क्या-क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग 2 चीज़ों पे बेस करती है, एक स्किल्स पे जो कि 80% होता है और दूसरा नॉलेज पे जो कि 20% होता है। और वो हुँ, हुँ। चीज़ें फिर हमने पढ़ी थी जो एक आइडियल प्रोफेशन में होनी चाहिए, लाइक अन इनकम, गुड प्रोडक्ट और सर्विसेज, टाइम लेवरेज, उसके अलावा नो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें हुँ, हुँ। हेल्पिंग पीपल और फ्री ट्रैवलिंग देखा था, और एंजॉय योर सराउंडिंग टू डू समथिंग बिग। इसके अलावा यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इनकम और लेस रिस्क होता है। इसके हुँ, अलावा वो हुँ। चीजें जो हम लोगों ने कहा था कि शुड नॉट बी देयर इन एनी परफेक्ट प्रोफेशन में, तो वो उसमें था कि नो बॉस और नो अलार्म क्लॉक्स, नो ट्रैवलिंग, नो प्रोमिसेस एंड नो डिस्क्रिमिनेशंस। हुँ, इसके हुँ। अलावा हमने ईएसबीआई मॉडल में जो अदर कैटेगरीज़ थी वो भी देखी थी, जिनमें मैनुअल वर्कर्स थे और सेल्स कैरियर था, ट्रेडिशनल बिज़नेस और इन्वेस्टर्स में था। जहाँ पे मेरे हुँ, से हुँ। गलती हुई थी कि मुझे लगा कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो कर सकते हैं, वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। बाद में मुझे क्लियर हो गया था। उसके अलावा हुँ, हम लोगों ने हुँ। पढ़ा था कि उसमें और जो स्टेप्स हो सकते हैं वो नॉट ओनली हेल्प यू टू सर्वाइव बट प्ले बिग। और उसके अलावा ओके। एक और चीज़ आपने क्लियर की थी कि यू हैव टू एक्सेप्ट द नेगेटिविटी फ्रॉम इग्नोरेंट पर्सन, के हमें आती ही आती है नेगेटिविटी सराउंडिंग से अपने, जैसे हम ये स्टार्ट डेफ़िनिटली। करते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क था, और इसमें जो है अपना विजन जो है वो क्लियर रखना पड़ता है। ये सारा जो है वो बिजनेस जो था वो स्किल्स पे बेस्ड है, विच इज नेटवर्क ओके, मार्केटिंग। वेरी गुड। चलिए मतलब पता चल रहा है कि उफ़क़ ने बहुत अच्छे से कल का सेशन अटेंड किया है एंड डेफ़िनिटली उन्होंने अपने नोट्स भी रेडी किए हुए हैं, तब भी उनको एक-एक चीज़ अपने पॉइंट्स पे है। सो वेरी गुड, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो एंड बाकी पर्सन्स जिन्होंने कल सेशन अटेंड नहीं किया था, उनको आइडिया हो गया होगा कि कल के टॉपिक में हमने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है? बाकी आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी सो दैट आप वहाँ से ईज़िली क्या कर सको, उसको अटेंड कर सको या उसको रिवाइज़ कर सको। गॉट इट? तो ये बेसिकली हमारा कल का टॉपिक था जो कि हमने थोड़ा-सा यहाँ पे रिवाइज़ किया। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब बात करते हैं उसके बारे में। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, ठीक है? लाइक जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो हमें बहुत सारे लोग होते हैं अपनी सराउंडिंग में जिससे हम मिलते हैं। अब आप खुद को भी देख सकते हो, आप अपने सराउंडिंग में अपने अपलाइन की टीम को भी देख सकते हो, अपने क्रॉस लाइन्स की टीम्स को भी देख सकते हो, इवन अपने डाउन लाइन्स को भी देख सकते हो या आपके जो भी सीनियर्स आते हैं, ठीक है? मैनेजर्स हो सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हो सकते हैं, सुपरवाइज़र्स हो सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, देखते हो, तो आप गौर करना इस चीज़ पे, आपने यहाँ पे खुद को एनालाइज़ करना है, ठीक है? तो आप लोग गौर करना कि आपको बहुत सारे फ़ील्ड के पर्सन मिलते हैं।
जिसमें जॉबियंस हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हाउसवाइफ्स हो सकते हैं, बिज़नेस ओनर्स। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी आप अगर लाना चाहते हो, लाइक एज फैक्टर हो सकता है, क्वालिफ़िकेशन हो सकती है, कोई पर्सन मतलब कि एमफिल स्कॉलर है, कोई ग्रेजुएटेड पर्सन है, कोई एफएससी बेस्ड है। बट द थिंग इज़ दैट उन सभी पर्सन्स को अगर हम देखें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 कैटेगरीज़ के अंदर ही लाई करते हैं, ठीक है? जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंट पर्सन्स को अप्रोच करते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं, किसी न किसी फ़ेज़ पे जाके इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर ही लाई करेंगे, जो कि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब वो कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं? बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड के अंदर आप 3 तरह के लोगों को मिलते हो। वो कौन-कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉटरी माइंडसेट पीपल, सेकंड लेमैन कैटेगरी, एंड थर्ड वन आर द प्रोफेशनल्स एंड द लीडर्स। ठीक है? जितने भी लोग आपको इस फील्ड के अंदर मिलने वाले हैं, वो सारे के सारे जस्ट एंड जस्ट इन्हीं 3 कैटेगरीज़ के अंदर लाई करेंगे। अब आज की सीरीज़ के अंदर बेसिकली हमने खुद को ऑब्ज़र्व करना है कि हम इनमें से कौन-सी कैटेगरी अंदर लाई करते हैं, एंड आपने ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे आंसर देना है, बिकॉज़ इस पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर ना आपने सिर्फ़ एक काम करना है कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, एंड जो पर्सन खुद के साथ ऑनेस्ट रह के अपनी कहते हैं ना कि मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करता है, तो वो सबसे ज़्यादा आगे ग्रो भी करता है। वो अपनी गलतियों से सीखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे अंदर से ये जो कमी है ना, वो निकल जाए। तो आपने यहाँ ऑनेस्ट रह के चैट बॉक्स में सबके सामने अपने आप को एडमिट करना है कि आप लाई करते हो, ठीक है? तो उनके अंदर लाई किस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लॉटरी माइंडसेट पीपल। मेक श्योर आप सभी पर्सन अपने नोट्स रेडी करिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा, सो दैट कल अगर किसी पर्सन को अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंटली वो उफ़क़ की तरह अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, सो दैट आपकी इंसल्ट ना हो, ठीक है? मैं तो नहीं करूँगी, बट दूसरे टीम मेंबर्स के माइंड में ज़रूर ये चीज़ आएगी कि भई बंदे को बोलना नहीं आता, या फिर लड़की को बोलना नहीं आता, वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है या फिर कन्वे नहीं कर पा रही। तो वो चीज़ तो डेफिनिटली हम इतने सारे लोगों के सामने नहीं चाहेंगे, ठीक है? तो पहली हमारे पास कैटेगरी कौन-सी आ जाती है? लोटरी माइंडसेट पीपल। अब इस वर्ड को सुन के सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज़ आई है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। आपके माइंड में इस लफ्ज़ को सुन के सबसे पहले क्या चीज़ क्लिक की है माइंड के अंदर? लोटरी माइंडसेट पीपल कौन से होते हैं? सामने लिखा भी हुआ है, लेकिन आप लोगों ने अपना मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। हुँ। लॉटरी मैन, लॉटरी माइंडसेट होते हैं। डेफ़िनेटली वो तो होते ही हैं। हुँ, ठीक है। आप डायरेक्ट पे मैसेजेस मत करो, ठीक है? एवरीवन पे करो। ओके, चलिए ठीक है। सो लॉटरी माइंडसेट पीपल कौन से होते हैं? अब जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, जिनका माइंडसेट ये होता है कि मतलब कि हम थोड़ा बहुत काम करेंगे, जो अपने टोटली आप कह लीजिए कि अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर लक। उन्हें क्या लगता है कि हमारी किस्मत चमक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब हम 1 से 2 लोगों को या 3 से 4 लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? वो आके हमारा एक नेटवर्क बना देंगे, एंड वो नेटवर्क क्या करेगा, हमें आगे बहुत बड़े लेवल तक लेके चला जाएगा। समझ आया? मतलब वो डिपेंडेंट हैं अपनी किस्मत पे कि हमारी किस्मत चमक जाएगी किन की बेस पे? उन 3-4 लोगों की वजह से, उन 3-4 अ, डाउनलाइन्स की वजह से, या फिर उन 3 लोगों ने आगे जो अपना नेटवर्क बनाया उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आगे ग्रो करते चले जाएँगे। ये उनका माइंडसेट होता है, एंड उसके अंदर सॉरी टू से जो जितने भी लोग इस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं ना, वो 100% चांसेस है कि फेल ही होंगे, दे आर द फेलियर्स। अब लोगों ने ना एक मिथ क्रिएट कर लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ना 90% लोग फेल होते हैं। ये लोगों ने एक ना मिथ बना लिया, लाइक अगर आप जिस पर्सन ने फॉरएवर को स्टार्ट करते टाइम पे अपने किसी सराउंडिंग में अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से, इवन अपने सिबलिंग्स के साथ भी डिस्कस किया होगा ना, तो वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में तो के ग्रोथ नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। क्यों? लोगों ने सुनी सुनाई बातें रखी हैं, जिसने काम नहीं किया वो आपको कैसे बता सकेगा। अब लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 90% लोग फेल होते हैं। फिर अगर इसको हम थोड़ा-सा दूसरे तरीके की तरफ लेके चलते हैं, मतलब जो हमारी नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल लाइफ सेट चल रहा है, ठीक है? उसकी तरफ थोड़ा-सा ले आते हैं एंड उसको एनालाइज़ करते हैं। आप में से बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होंगे जो एफएससी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? बहुत सारे पर्सन होंगे जिन्होंने अभी मैट्रिक किया होगा, तो उसके बाद उनकी क्या होता है कि लाइक हम इंजीनियरिंग करें, हम मेडिकल फील्ड में जाएँ, ठीक है? एंड आगे जाके हमें कोई अपना बिज़नेस रन करेंगे, फिर अपना कोई ब्रांड लॉन्च करेंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो आप लोगों ने अब ऑब्ज़र्व करना है कि एमकेट के अंदर कितने लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है? ईकेट में कितने लोग अप्लाई करते हैं? क्या सभी पर्सन्स वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं? अगर एक कॉलेज में से ही देखा जाए, तकरीबन 30 से 40 लोगों का मिनिमम एक बैच निकलता है, जो कि अप्लाई करता है जाके एमकेट के लिए, ईकेट के लिए, ठीक है?
एक कॉलेज की बात कर रही हूँ, एक सेक्शन की। अब उस कॉलेज के अंदर 5 सेक्शन भी हो सकते हैं, 7 सेक्शन भी हो सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 सेक्शन भी हो सकते हैं। तो मिनिमम अगर एक कॉलेज से 50 बच्चा भी निकल रहा है, तो पाकिस्तान में कितने ज़्यादा पंजाब के अंदर कॉलेजेस हैं जहाँ से बच्चे निकल रहे होंगे, मतलब लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। क्या लाखों लोग मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं? क्या वो डॉक्टर्स बन जाते हैं? एंड अगर वो डॉक्टर्स बन भी जाते हैं, क्या वो आगे अपना सक्सेसफुल क्या उसे कहते हैं लाइफ़स्टाइल बिल्ड कर लेते हैं? एक सक्सेसफुल जॉब बिल्ड कर लेते हैं या फिर क्लिनिक बना लेते हैं? नो, 100 में से मोस्ट ऑफ द पर्सन का एडमिशन ही नहीं होता, ठीक है? 95% लोगों का एडमिशन नहीं होता है एंड देन आगे जो 5% लोग निकल भी जाते हैं, वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पे उनको कोई गारंटी नहीं दी जाती कि वो आगे जाके अपना क्लिनिक अच्छा-सा बना सकते हैं या फिर अपना करियर उसके अंदर डेवलप कर ही सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन हाउस जॉब के अंदर ही क्विट कर जाते हैं, ठीक है? उनके आगे मतलब कहीं और माइंडसेट बन जाता है, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? लाइक वहाँ पे भी हम चांसेस निकलते हैं। तो जब हर फील्ड को हम ऑब्ज़र्व करें, वहाँ पे 100% सक्सेसफुल स्टोरीज़ नहीं हमें मिलती हैं, वहाँ पे भी हर इंसान अपने बलबूते पे ही आगे जा रहा है, तो फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ क्यों बोल देते हैं कि यहाँ पे लक मैटर करती है, यहाँ पे तो मतलब कि हमने काम किया, हमें रिज़ल्ट ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा, जैसे अदर फील्ड में हम काम करते हैं ना सिमिलरली, यहाँ फॉरएवर के अंदर भी आपको वर्किंग करनी है, उसके बिहाफ़ पे ही आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है? तो हम ये चीज़ को यहाँ पे टोटली कट ऑफ कर देते हैं, जो लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 90% फेलियर्स होते हैं, नो ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ फॉर यू बट नॉट एवरीवन इज़ फॉर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड तभी इम्प्रेस करेगी जब आप उसको वो वैल्यू, वो वर्थ दोगे जिसके वो काबिल है। अगर आप खुद अपने प्लेटफ़ॉर्म को, अपने फील्ड को एक रिस्पेक्ट नहीं देते हो, डेफ़िनिटली वो आपको वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे आपने उसको ट्रीट किया। ठीक है? कहते हैं ना गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आज के टाइम पे आप किसी को मिलते हो, अगर आप उससे बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, क्या लगता है? वो आपको प्यार से मिलेगा आगे से? नेवर। ठीक है? तो सिमिलरली हर चीज़ में वही सेम यूनिवर्सल रूल्स ही चलते हैं। ओके? तो यहाँ पे हमारी वो मिथ खत्म हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है लॉटरी माइंडसेट का मैंने क्या बताया कि दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर लक। उनको ये होता है कि हम कुछ 2-3 लोगों को लेके आएँगे, वो अच्छा काम करेंगे एंड आगे जाके वो क्या करेंगे, एक अच्छा-सा बिज़नेस बिल्डअप कर लेंगे और उसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो जाएँगे। बट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ये एक उनका मिथ ही रह जाता है। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो हर इंसान कामयाब हो जाता। बट द थिंग इज़ दैट दुनिया में हर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज़ अगर हर इंसान कामयाब हो जाएगा, तो फिर रिसोर्सेज़ उनको अपने लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंगली चाहिए होंगे। बट गवर्नमेंट आपको इतने रिसोर्सेज़ कैसे प्रोवाइड करेगी? ठीक है? तो इसलिए अल्लाह ताला ने वो एक निज़ाम ही नेचर का ऐसा रखा है कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग मिडल क्लास तबके के होते हैं, कुछ लोग पुअर क्लास फैमिलीज़ के अंदर आते हैं एंड कुछ लोग होते हैं जो कि समझ लीजिए कि इन बिटवीन होते हैं। ठीक है? ये दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलेगा। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, वो आगे चला जाएगा, जो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इसी कैटेगरी के अंदर आके फेल हो जाएगा। उसको हर जगह पे यही लगेगा कि आज मैं यहाँ पे गया, रातों-रात मेरी कोई लॉटरी लगी एंड मैंने क्या किया, अपने आप को सक्सेसफुल बना दिया। ठीक है? तो आई होप सो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा एंड ये वो लोग होते हैं, जो कि 100% चांसेस हैं कि इन्होंने फेल ही होना है। ठीक है? ओके? हुँ, ठीक है। और ये जो अप्रोच होती है ना, आप लोगों ने अब देखना है कि आपके अंदर है या नहीं। आप में से किस पर्सन को लगता है कि उसके अंदर ये वाली अप्रोच है कि लाइक उसका माइंडसेट थोड़ा-सा ऐसे का बना हुआ है कि भई 2-3 लोग आएँगे, काम करेंगे एंड मेरा करियर बन जाएगा, मेरा सुपरवाइज़र निकल जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर निकल जाएगा। आपने ये मुझे चैट बॉक्स में बताना है। मतलब किस सेंस में कि वो दूसरों के एफर्ट पे आगे जाना चाह रहे हैं। ठीक है? और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा एक डेंजरस अप्रोच आप बोल सकते हो, जो कि लोगों को सच में लगता है। ठीक है? स्टार्टिंग में जो भी इंसान आता है इंक्लूडिंग मी, हम लोग जब स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट यही होता है। हम लॉटरी माइंडसेट के साथ ही आते हैं। ये 100% चांसेस है, हर इंसान लॉटरी माइंडसेट के साथ ही आता है कि उसको सिखाया ही जाता है। हमारे सामने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स पोर्ट्रे की जाती हैं, कि आप 2-3 लोगों को अप्रोच करो, उसमें से कोई ना कोई आपको ऐसा डायमंड मिल जाएगा एंड वो आगे जाके आपको मैनेजर बना देगा। बट द थिंग इज़ दैट कितनी देर तक? कितनी देर तक आप कुछ लोगों के बलबूते पे आगे जाओगे? एट द टाइम कभी न कभी, कहीं न कहीं तो जाके आप गिर ही जाओगे ना या आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप आगे ग्रो कर ही नहीं पाओगे। तो हमें टेम्परेरीली सक्सेसफुल नहीं होना है, हमें परमानेंटली आगे लेके चलना है।
ठीक है? अगर आप में से कोई पर्सन इस माइंडसेट के साथ चल रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो कल को ये ब्लेम करना कि भई नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा फ़ील्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बेसिकली इस फ़ील्ड को स्टार्ट करने की अप्रोच या फिर डायरेक्शन गलत थी, या आपका माइंडसेट खुद का गलत था। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो एंड इसके अंदर गिरना नहीं चाहते हो, तो डेफ़िनिटली आज ही अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा स्विच कर लो कि मुझे अपनी लक के ऊपर या फिर दूसरे लोगों की मेहनत के ऊपर आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है? ओके, ठीक है। सो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड कैटेगरी कौन-सी आती है? फर्स्ट वन इज़ द लोटी माइंडसेट, सेकंड कैटेगरी अब कौन-सी आती है? यहाँ पे तो लोगों ने बोला, कुछ ने बोला कि मैम नहीं, हम इसके अंदर नहीं करते। लेकिन उनके अंदर इतने गट्स नहीं थे कि वो एवरीवन पे बोले, डायरेक्ट पे बोल रहे हैं। आप इतने गट्स रखो कि जो भी चीज़ आपको लगता है कि हमारे अंदर नहीं है, वो आप सबके सामने बोलो, ताकि आपके अपलाइन को भी नज़र आए और आपके डाउनलाइन को भी नज़र आए। ओके? देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ लेमैन कैटेगरी। अब लेमैन कैटेगरी क्या होते हैं? मतलब ये लॉटरी माइंडसेट पर्सन की निस्बत थोड़े बेहतर होते हैं, ठीक है? ये भी अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट होते ज़रूर हैं, बट दे आर रियली कन्फ्यूज़्ड। दे आर रियली, रियली कन्फ्यूज़्ड एंड लिटरली जब मैं ये स्लाइड बना रही थी ना, तो मेरे माइंड में मेरी टीम के बहुत सारे लोग आए, और आप में से भी बड़े लोग इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने सोचना है कि ये जो स्लाइड है वो आपके लिए है कि नहीं। अब लेमैन कैटेगरी के लोग क्या होते हैं, ये अपनी किस्मत के पीछे भागते हैं, ठीक है? इनके माइंड में भी यही चीज़ होता है कि कोई एक ऐसा डाउनलाइन मैं ढूँढ लूँ, जो कि मेरी लाइफ़ को चेंज करके रख दे। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हम टेस्टिमनीज़ देखते हैं। आप में से कोई पर्सन टेस्टिमनी देखता है तो उसको समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं एंड उसमें बहुत सारे लोग ये बताते भी हैं एंड 1-2 चांसेस हैं, मतलब 1-2% ये चांसेस है कि हो सकता है किसी की टीम में वाक़ई कोई उसको डायमंड मिल गया हो, जेम मिल गया हो, जिसकी वज़ह से उसकी पूरी की पूरी फॉरएवर की जर्नी चेंज हो गई हो 360 एंगल पे। बट बाकी 98% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकता है किस्मत ऐसी हो, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता कि उसको किसी डायमंड ने क्या किया, आगे लंबे टाइम तक चला दिया। तो इनकी कोशिश हमेशा अप्रोच यही रहती है कि मैं कोई ऐसा डायमंड ढूँढ लूँ, जो कि मेरी लाइफ़ को चेंज कर ले। बट अगर मिल भी गया, मान लें आपको कोई अपनी टीम में ऐसा प्रोस्पेक्ट, ऐसा नोवास मिल भी गया, तो आप बहुत आगे तक तो नहीं जा पाओगे। बिकॉज़ आप टोटली डिपेंडेंट हो गए। कल को वो बंदा काम छोड़ के चला गया, मान लें। अब आप बन तो गए सुपरवाइज़र, बट कल को वो काम छोड़ के चला गया, उसकी टीम टूट गई, फिर फिर क्या करोगे आप? आप तो टोटली डिपेंडेंट थे उसके ऊपर। उसने तो अपनी टीम को छोड़ दिया, ठीक है? उसने उस टीम को जिसको वो लेके आया उनको छोड़ दिया, तो फिर आप उसको थोड़े से आगे लगे। तो वो आप क्या करोगे? अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लोगे। ठीक है? बट ये कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, वो किस्मत पे तो डिपेंडेंट होते होते, बट दे आर रियली कन्फ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ना हमेशा कन्फ्यूजन चलती रहती है कि ऑलरेडी इतने टाइम से फॉरएवर काम कर रही है। मैं फॉरएवर का ही नाम लूँगी बिकॉज़ वी आर डेफिनिटली वर्किंग इन फॉरएवर। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जगह मैं फॉरएवर का नाम लूँगी कि उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि यार फॉरएवर इतने ज़्यादा कंट्रीज़ में चल रही है, ठीक है? इतने टाइम से काम कर रही है, मोर देन 47 ईयर्स उसको हो चुके हैं। तो कितने लोग तो काम कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलती कर दी इस फ़ील्ड को चूज़ करके, बिकॉज़ ऑलरेडी इतने लोग काम कर रहे हैं, तो अब सक्सेस के चांसेस कम हो गए। या फिर उसके माइंड में ये चीज़ होती है कि क्या मैंने बहुत जल्दी जॉइन तो नहीं कर लिया, मतलब अभी तो लोगों को इतना पता ही नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, कंपनी तो अभी-अभी मिडल ईस्ट के अंदर तो मतलब कि उसको तो सिर्फ़ 20-22 साल ही हुए हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में तो वो इतने-इतने सालों से काम कर रही है। तो क्या ऐसा तो नहीं मैंने जल्दी जॉइन कर लिया? या फिर उसको ये चीज़ है कि उसका अपलाइन जो है, क्या वो मुझे अच्छे से गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? हो सकता है वो मुझे अच्छे से टाइम ही नहीं दे रहा। क्या मेरा डाउनलाइन जो है वो मेरी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? ठीक है? क्या मेरी टाइमिंग ठीक है? क्या मैं टाइम से वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर, मतलब उसके दिमाग में 100 तरह के थॉट्स चलते रहते हैं। वो हमेशा खुद को कंपेयर करता है अपने क्रॉस लाइन के साथ, ठीक है? अपने डाउन लाइन्स के साथ या अपने इवन सीनियर्स के साथ भी वो खुद को कंपेयर करता रहता है कि यार वो ऐसा काम कर रहा है, तो मुझे मेरा काम ठीक नहीं है। यार उसका अपलाइन बहुत अच्छा है, मेरा अपलाइन तो मुझे पूछता नहीं है। यार मेरे डाउन लाइन मेरी बात को सुनता नहीं। मतलब हमेशा वो इन चीज़ों के अंदर ही धंसा रहता है। उसकी वजह से क्या करता है, वो खुद को तो ऑब्जर्व कर ही नहीं पाता या अपनी स्किल को तो देख ही नहीं पाता कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। आप तो सारा का सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो दूसरों को देखने में, उसकी ग्रोथ देख रहे हो, यार वो देखो बंदा कितना ग्रो करता जा रहा है। वो तो ग्रो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो काम कर रहा है। आपकी तरह थोड़ी है कि दूसरों के स्टेटसेस देखी जा रहा है, दूसरों के अचीवमेंट्स को देखी जा रहा है, ठीक है? वो इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमें कन्फ्यूज़्ड नहीं होना है, बिकॉज़ अभी हम फॉरएवर के अंदर आ चुके हैं। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको वेस्ट करने पे लगा दें।
ठीक है? बहुत सारे पर्सन्स के ना माइंड में ये चीज़ है कि अभी फॉरएवर थोड़े-से लाइक पाकिस्तान के अंदर क्या है, क्योंकि ऑफ़िस नहीं है तो भई हमारे लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पे ग्रोथ लेना। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे मेरी सीनियर भी राइट नाउ इस सेशन के अंदर है, सैयदा रिमशा मैम। हमने जब स्टार्टअप लिया ना, इवन हुमायूँ मैम भी, हमने जब स्टार्टअप लिया था, हम इंडियन सेशंस देखते थे। ठीक है? और आपको पता है, बीइंग मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, हम इंडियंस को देखना पसंद भी नहीं करते। हमने अपने नोव्स को, अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स को, अपने सारे के सारे डाउन लाइन्स को, क्रॉस लाइन्स को उन्हीं के सेशंस यूज़ करवाए हैं, दिखाए हैं एंड क्लोजिंग्स करवाई हैं। 1-1 महीने में 3-3 लोगों के 2 सीसी डन करवाए हैं। मतलब अपनी डायरेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? अपनी डायरेक्ट पे हम लोगों ने इतना-इतना बिज़नेस 6-6 सीसी, 8-8 सीसी स्टार्टिंग मंथ्स में निकाला है। सुपरवाइज़र मेरी अपलाइन का भी विदिन 3 मंथ्स निकला है एंड मेरा खुद का भी अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 3 मंथ्स निकला है, ठीक है? तो हमने इंडियन सेशंस दिखाए हैं, जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते, पाकिस्तानी नहीं देखना चाहते उनको। तो आप कंपेयर कर सकते हो, अभी से 3 साल पहले इंडियन सेशंस को देख के लोग फॉरएवर को जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अब तो आपके पास पूरा का पूरा अपना खुद का जीसी 23 का सिस्टम पड़ा हुआ है। आपके खुद के मैनेजर्स, आपके खुद के अपलाइंस, आपके खुद के सुपरवाइजर्स के सेशंस पड़े हुए हैं। कितनी हज़ारों की तादाद में आपको अचीवमेंट्स पाकिस्तानी लीडर्स की मिल जाएँगी। तो उनको दिखा के भी अगर कोई पर्सन कहता है ना कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या मेरी ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन बाकी ग्रोथ कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है आपको यहाँ पे खुद को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर लेना चाहिए कि मिस्टेक एक्चुअली कर कौन रहा है, ठीक है? आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपके पास हर चीज़ पड़ी है। आपके पास पूरा सिस्टम है, आपके पास पूरे सेशंस हैं, अब तो इतनी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तानी लीडर्स की भी। इवन आप खुद की अचीवमेंट्स को लेके आओ ना, अचीवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि भई गाड़ी लेनी है या आईफ़ोन ही लेना है, ठीक है? या फिर आपके पास आईपैड होगा तो वही अचीवमेंट है, नो। अगर आपके पास आज 20,000 का मोबाइल है ना और आपने अपने पे आउट बनाने के बाद कोई 35,000 का मोबाइल भी अगर बाय किया है, दैट इज़ अ अचीवमेंट। एटलीस्ट आप अपने पैसों से ले रहे हो, किसी ने दिए तो नहीं है। क्यों कंपेयर कर रहे हो कि मेरे क्रॉस लाइन ने तो आईफ़ोन लिया, मैंने तो ये क्या नाम है, सैमसंग का नॉर्मल सा सेट लिया है। व्हाई? मेहनत है आपकी, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो अचीवमेंट छोटी-बड़ी कुछ नहीं होती है। ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी खुद की मेहनत उसके पीछे लगी हुई है, ठीक है? तो चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़ होना छोड़ दो एंड जैसे आप हो खुद को एक्सेप्ट करो एंड उसी के अंदर खुश होके आराम सुकून से काम करो, बिकॉज़ लोगों ने ग्रोथ लेके आगे निकल जाना है एंड हम पीछे रह जाएँगे, ठीक है? तो अब आप लोग बताओ मुझे, या फिर मुझे नहीं बताना, तो खुद से खुद से पूछो कि आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो कि नहीं आते? बिकॉज़ ये लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हमेशा क्या करते हैं, शॉर्टकट्स ढूँढते हैं। बट द थिंग इज़ दैट नेटवर्क मार्केटिंग या फिर फॉरएवर इज़ इटसेल्फ अ शॉर्टकट। यहाँ पे आपको हर चीज़ तो ऑलरेडी मिल रही है, कंपनी आपको हर चीज़ तो दे रही है, ट्रैवलिंग भी दे रही है, पैसिव इनकम भी दे रही है, आपको 3 जनरेशन प्लान भी दे रही है, कोई बॉस नहीं है, कोई आपके ऊपर पकड़ के आपको झंझोड़ने वाला नहीं है, ठीक है? आपको पूरा वो सिस्टम दे रही है, ठीक है? आपके ऊपर कोई टाइम की लिमिटेशंस नहीं है, कोई अर्निंग की लिमिटेशंस नहीं है, यू हैव एवरीथिंग। तो एक ऑलरेडी शॉर्टकट प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आप और क्या शॉर्टकट चाहते हो? अब इसके अंदर भी कोई शॉर्टकट ढूँढना चाहेगा तो डेफ़िनिटली फिर वो क्या करें, खुद को मतलब कि पागल ही समझ लें, क्योंकि शॉर्टकट के अंदर से शॉर्टकट निकालने से बेहतर है उसको यूज़ करके काम कर लिया जाए, ठीक है? बजाए ये कि उसके पीछे टाइम वेस्ट किया जाए, ओके? बिकॉज़ नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट स्किल्स एंड इसके अंदर आपकी जो स्किल्स होती है ना, आपकी उसके अंदर जिसके कल हमने बात भी की, 80% मैटर कर रही होती हैं और वो स्किल्स आपकी क्या करती हैं, आपको ग्रोथ लेने में हेल्प करती हैं, आपका बिज़नेस बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। बट द थिंग इज़ दैट मार्केटिंग के अंदर 2 चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब मार्केटिंग होती ही 2 तरीके से है। अब वो कौन-कौन सी है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। वन इज़ स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग एंड द सेकंड वन इज़ द रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब ये क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग इन द सेंस कि आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, अपने प्रोडक्ट एंड अपने सर्विस के बारे में बताएँगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना, बात खत्म, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। मतलब हमारी फील्ड के लिहाज से बताऊँ तो कैसे? प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कॉल पे सब कुछ बता देंगे, भई ऐसे-ऐसे 2 सीसी है, करना है तो करो, इतनी-इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी या इतना-इतना शॉपिंग का क्राइटेरिया है, कंप्लीट करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये होते हैं स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग के लोग। मतलब जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो कोशिश नहीं करना चाहते पर्सन को समझाने की, ठीक है? वो उनके ऊपर अपनी एनर्जी कंज़्यूम नहीं करना चाहते। उनको ये है कि पहले दिन ही हम कॉल पे बंदे को हर चीज़ बता दें, ताकि कल को जाके वो एंड पे हमें ना बोले। मतलब वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। उनका माइंडसेट ये होता है, पहले दिन ही सब कुछ बता दो। भई पहले दिन नर्सरी में फिर आपको ये भी बता देते कि आगे जाके आपको पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी एजुकेशन की बेस पे। फिर तो कोई बंदा पढ़ता ही ना।
ठीक है? बट स्टिल पीपल आर स्टडिंग एंड उनमें से बहुत सारे लोग अच्छी ग्रोथ भी ले रहे हैं, अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं एंड बहुत सारे अच्छा बिज़नेस भी बिल्ड अप कर चुके हैं, ठीक है? उसके बारे में कल हम डिटेल में बात कर चुके हैं। देन सेकंड मार्केटिंग क्या होती है? रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है? आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज इन्वेस्ट करते हो पर्सन के ऊपर, ठीक है? बिकॉज़ पहले बीज बोया जाता है, ना कि पहले जाके पौधा, मतलब कि हम बीज बोए बगैर ये एक्सेप्ट नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर सकते कि पौधे को कि हम बस जल्दी से खींच लें या फिर वहाँ से आपने कोई पौधा लगाया है, किसी की भी एग्जांपल है, अभी ऑरेंज का सीज़न चल रहा है, ठीक है? मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि पौधा, मैंने बीज नहीं बोया लेकिन मैं गार्डन में जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा बाग निकला हुआ हो, जो कि भरा हो उससे, ऑरेंजेस से, एंड मैं जाके जाके उसको एन्जॉय कर सकूँ, ऐसा नहीं होता। आपको पहले उसको बोना है, उसको पानी देना है, उसको ग्रोथ करवानी है, उसका ख़्याल रखना है, देन सीज़न जब उसका आएगा, वो पौधा निकलेगा एंड वहाँ से फ्रूट आपको मिलेगा, आप उसको खाओ, एन्जॉय करो। तो दैट इज़ अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है, ठीक है? आप पहले अपना फार्मिंग के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो, अब जाके उसको डायरेक्टली हार्वेस्ट नहीं करते हो। एंड उसका मतलब क्या है, जैसे हम पर्सन को प्रोस्पेक्ट करने के लिए कॉल करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप किस सेंस में करना है, पर्सन की नीड को पूछते हुए हमने अपनी सर्विस उसके सामने शेयर करनी है, ठीक है? पर्सन ने फॉर्म फिल किया है, डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई माइंड के अंदर चीज़ चल रही थी तो उसने अपना फॉर्म फिल किया ना, अब तक वो आया आपसे कॉल पे बात कर रहा है। तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको डील कैसे करते हो। जब हमें नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ना, कोई इश्यू हो जाता है, तो हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं। क्या लगता है वो हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते? क्या अगर वो हमें बोलें कि भई ये चीज़ें हैं, आप इस तरीके से बस खुद ही जाके, मतलब कॉल करते समय तो ये चीज़ें बोल दें कि ये हम आपको भेज रहे हैं, वहाँ से देखते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लो, दैट्स इट, एंड कॉल एंड कर दें। हमारी तो हेल्प नहीं हुई। हमने उनको कॉल की है बिकॉज़ हमें ज़रूरत है उनकी। तो आगे से वो हमसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पूछ रहे होते हैं, ठीक है? जो-जो हमें प्रॉब्लम आ रही होती है हम बता रहे होते हैं एंड ईज़िली क्या कर लेते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सिमिलरली प्रोस्पेक्ट जब आपके साथ कॉल पे आता है उससे बात करो। जब वो ट्रेनिंग में आ गया है, ट्रेनिंग में उसके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका मैटर करता है। क्यों? बिकॉज़ हम एवरेज निकालते हैं हर जगह पे। एवरेज के सेंस में इन दोनों के अंदर ही अगर हम डिवाइड लें, स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग में मान लें कि पर्सन ने पहली ही कॉल पे सब कुछ बता दिया, 100 में से चांसेस है 1 या 2% हो सकता है कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? आपके डाउनलाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, आपको एक अच्छा नेटवर्क बना के दे दे। या फिर आपका पे आउट एक नॉर्मल वर्डिंग में बात करूँ, आपका पे आउट बन जाए, 1 से 2 पे आउट बन जाए, 100 में से 1 से 2 लोगों का। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप रिलेशनशिप मार्केटिंग के ऊपर चल रहे हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप पर्सन से बात कर रहे हो, उससे उसकी नीड, उसकी हर चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, पर्सन आपके साथ एक अच्छे बॉन्ड के अंदर आ गए इन द सेंस कि आप पे ट्रस्ट करना शुरू शुरू हो गया कि उसको इस चीज़ का बिलीव करवाना है आपने, यू आर देयर फॉर दैट पर्सन, कि आप उसको हेल्प आउट कर रहे हो, ठीक है? अगर आपके साथ वो काम करता है या आपके साथ अपनी चीज़ को डिस्कस करता है, तो उसके माइंड में ये चीज़ की एश्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये पर्सन, ये लड़का या लड़की मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। ठीक है? आपका ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। आपके नोवर्स को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपके अपलाइन पे हो ना हो, आपके सीईओ पे हो ना हो, आपके सेशंस पे हो ना हो, लेकिन आप पे होना चाहिए। ठीक है? वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करे। उसको क्या समझ नहीं आ रहा, उसको क्यों दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो वो उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। वो आपके साथ इन चीज़ों को डिस्कस करे, तो आप समझना कि आपने पर्सन को नियत से ट्रेनिंग्स दी हैं या उसके साथ नियत से अपने नॉलेज को शेयर किया है एंड उसको अपना वाक़ई ही टाइम दिया है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप रेशियो निकालोगे ना, तो हो सकता है अगर आप इस तरीके से चले हो, ठीक है? जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, रिलेशनशिप मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप चले हो, तो हो सकता है 100 में से आपके 20 से 50 लोग भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा आपको 2सीसी डन करके जाएगा। वहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, जो कि हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को नाम दे रहे हैं, डेफिनिटली दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है? आपके 100 में से एवरेज निकालोगे तो हो सकता है आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स निकलें, आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी निकलें। बट अगर कोई पर्सन, बिकॉज़ देखो प्रॉब्लम आती है, ठीक है? हर बंदे के पास पैसा नहीं होता है, अगर आप उसको सही से समझाते हो तो हर पर्सन पैसा निकालता है, वो पैसे लेके आता है एंड वो आगे अपने काम को स्टार्ट करता है, बिकॉज़ कौन घर बैठे काम नहीं करना चाहता यार, हर बंदा काम करना चाहता है अपने कम्फर्ट ज़ोन के अंदर रहते हुए। इट इज़ आवर नेग्लिजेंस कि हम उनको समझा नहीं पाते हैं। हर बंदा करना चाहता है तभी वो आपके साथ एंड तक आया है, लेकिन आप उसको नहीं समझा पाई, यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, आपके नॉर्मस की मिस्टेक नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट किया करो। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर कोई पर्सन इन केस नहीं कर पाता, वो वाक़ई बेचारा बहुत मजबूर है, उसने बहुत कोशिश की, उससे नहीं हो रहा,
तो हो सकता है वो आपका एक कस्टमर बन जाए। बिकॉज़ ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस हमने उसको प्रोडक्ट नॉलेज में जब उससे बात की थी, उसने कोई ना कोई हमारे सामने अपना एक एक्सपीरियंस ज़रूर रखा होता है कि मुझे ये चीज़ क्यों पसंद है एंड वो किसके लिए यूज़ करना चाह रहा है, या उसकी फैमिली में हो सकता है, उसके सिबलिंग में हो सकता है, फ्रेंड ज़ोन में हो सकता है, इवन वो खुद के लिए भी कह सकता है। तो वो पर्सन उसको चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाह रहा है, तो आप उस सामने वो चीज़ दोबारा से रिवाइज़ करवाओ कि आपने उस टाइम पे मेरे साथ डिस्कस किया था कि आपको ये प्रॉब्लम है या आपके सराउंडिंग में, तो क्या आप इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहोगे? ठीक है? तो अगर आपका अच्छा बॉन्ड रहा है, तो पर्सन डेफिनिटली आपसे वो प्रोडक्ट लेता है। अब देखो, बजाय ये कि पर्सन को वेस्ट किया जाए, पर्सन आपका अगर कस्टमर बनता है एंड आपसे वो प्रोडक्ट को बाय करता है, आप उसको मँगवा के दो। हो सकता है कि वो पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज़ करे, ठीक है? एंड उसको का इतना अच्छा बेनिफिट मिले, अगर आप उसे अच्छे से उसके प्रोस एंड कॉन्स भी बता रहे हो एंड वो उसको यूज़ कर रहा है, तो कल को वो पर्सन आपका डायरेक्टली आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र बने, बिकॉज़ उसका प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट उसका बिल्डअप हो चुका है, आप पे तो ऑलरेडी था। तो डेफ़िनिटली अब उसको कोई डाउट नहीं है कि कल को उसको इस प्रोडक्ट से बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ठीक है? एंड हो सकता है वो अपने साथ अपने 2-3 और पर्सन्स को भी लेके आ सकते, हू नेवर नोज़। मतलब आपकी लक कहीं पे भी इस मैटर में चल सकती है। आप अपने कस्टमर्स भी बिल्डअप ज़रूर किया करो, बिकॉज़ कंपनी हमें 2 प्रोजेक्ट दे रही है, क्यों एक के पीछे भागते चले जा रहे हैं कि हमें रिक्रूटमेंट ही करनी है, हम रिटेलिंग भी कर सकते हैं। आपका नोवास आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है, आपका वो कस्टमर भी बन सकता है, तो हमें दोनों चीज़ों के ऊपर ही काम करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें पर्सन को किसी भी लिहाज से वेस्ट नहीं करना, और अगर मान लें, अब यहाँ पे एक पर्सन ने मुझे बोला कि मैम अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट भी नहीं लेता, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं लेता, आप अपना पोस्टर दो उसको, ठीक है? अपना पोस्टर दो, अपना सर्वे हार्ट का लिंक एंड उसको बोलो कि ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड, आपने बहुत कोशिश की, अच्छे से गुड बाय बोला करो, ये नहीं कि उसको ब्लॉक कर दो या सुना दो कि भी इसने तो मेरे साथ 2 चीज़ें डन नहीं किया, ये वो ऐसे नहीं करना। पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए, आपके स्टेटसेस के थ्रू। आप उसको बोलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, आप अपना 2 सीसी नहीं कंप्लीट कर पाए हो या आगे अपना स्टार्टअप नहीं ले पाए, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप ज़रूर स्टार्टअप करोगे, बट तब तक के लिए आप मेरा एक छोटा-सा काम कर सकते हो। लाइक मैं आपको अपना पोस्टर दे रही हूँ एंड साथ में आप अपना एक छोटा-सा कैप्शन उसको ऐड करके दे दो, लाइक आपको इस तरीके से कुछ पैशनेट पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि पर मंथ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ मंथली क्या करना चाहते हैं, 50,000 अर्न करना चाहते हैं। तो आप ऐसे करो कि आप बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर एडेड हो गए, या आपके नाउन जोन में या आपके फ्रेंड जोन में बहुत सारे पर्सन हो गए जो कि हो सकता है कि नीडी हो, ढूंढ रहे हो, ठीक है? तो आप उनके साथ मेरा सिंपल पोस्टर शेयर कर दो, लिंक साथ में अटैच कर देना अपने सर्वे हार्ट फॉर्म का एंड उनको बोलो कि आप ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट कर दो, एंड अगर आप में से आपके नाउन ज़ोन में से किसी पर्सन का सोशल सर्कल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो आप उससे भी रिक्वेस्ट करके अगर इसको सर्कुलेट करवा सकते हो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब हो सकता है आपके थ्रू किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है? आपके थ्रू हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, एंड ये ऑनेस्टली स्पीकिंग चीज़ वर्क करती है कि अगर वो पर्सन आपका कन्वर्ट नहीं हुआ, आपका बिज़नेस पार्टनर नहीं बन पाया, तो आपका फॉर्म जब आगे सर्कुलेट होता है ना उनके ग्रुप्स के अंदर, तो वहाँ से आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। वहाँ से बहुत सारे लोग, क्योंकि लोग ढूँढ रहे हैं भई, आजकल हर बंदा काम करना चाहता है एंड लोगों के पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो आपके पास रिसोर्स है, सोर्स है, इनकम है, हर चीज़ है। आप दिखाओ उसको एंड उसको अपने साथ बिज़नेस में लेके आओ एंड उसको भी हेल्प करो, वो काम करे, आप काम करें, मिलके काम करो, ग्रोथ लो। सिंपल एज़ दैट। ओके? तो इसके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए एक पर्सन से ये चीज़ बात करते हुए, बिकॉज़ आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। तो पहली बात तो ये कि कॉन्फिडेंट ही रहना है। जो पर्सन कॉन्फिडेंट है अपने वर्क से रिलेटेड, वो आराम से उनसे बात कर सकते हैं, बट द पर्सन हू आर रियली कन्फ्यूज़्ड, जो कि लेमैन कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो ये काम नहीं करेंगे। बिकॉज़ वो ये ना, वो हिचकिचाहट में ही रहते हैं, शर्म में ही मारे रह जाते हैं कि हम कैसे बात करें, हम कै आप नहीं करोगे ना, क्रॉस लाइन कर ले जाएगा उसको, या फिर अदर कंपनी का कोई पर्सन ले जाएगा उसको, या फिर आपका सीनियर ही हो सकता है कॉन्टैक्ट कर ले, फिर देखते रहना बैठ के, ये तो फेक था, ये तो किसी और के साथ जाके कन्वर्ट हो गया। तो भैया आप नहीं बोल रहे इसलिए वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो रिलेशनशिप मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? समझ आया? यहाँ तक क्लियर है पर्सन्स को? हुँ, हुँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। दैट इज़ द लास्ट वन, जिसको हम प्रोफेशनल्स का नाम देते हैं या फिर लीडर्स का नाम देते हैं, ठीक है? अब लीडर्स कौन होते हैं, प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? आपके सराउंडिंग में ना बहुत सारे पर्सन्स आप देखते होंगे, इफ यू आर अ जॉबियन और अ स्टूडेंट या कोई भी, मान लीजिए अगर आप कोई स्टूडेंट हो एंड आपकी क्लास में कोई टॉपर है, आप अपने टॉपर्स को या फिर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर्स होते हैं ना, उनको देखते हो ना,
तो आपको वो बहुत ज़्यादा ना इंस्पायर करते हैं। इवन आप किसी भी, चलो नॉर्मल कैटेगरी में बात कर लेते हैं, नॉर्मली आप किसी भी ऐसे इंसान को देखते हो ना जो कि बहुत फ़ोकस्ड होता है अपने गोल्स के ऊपर, या बहुत डिसिप्लिन्ड होता है डेली बेसिस पे, आप उनको देख के बड़े इंस्पायर होते हो। मतलब उनको नहीं लेना-देना इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। चाहे रिज़ल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन वो कंसिस्टेंट हैं, फ़ोकस्ड हैं। आप उनको देख के बड़े इंस्पायर होते हो, यार ये बंदा सही है। उसको नहीं परवाह के लाइक मुझे रिज़ल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मेरा अपलाइन आगे सॉरी मेरा क्रॉस लाइन आगे जा रहा है, क्या जा रहा है, वो बंदा अपना काम कर रहा है। तो आप उनको देख के बड़े इंस्पायर होते हैं, ठीक है? दे आर द लीडर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर रियली फोकस्ड, दे आर रियली सॉर्टेड। उनको पता है कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए, एंड वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ तक पहुँचने के लिए सिंपल एज़ दैट अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है अगर हमें आगे कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, बिकॉज़ बना-बनाया लीडर तो पैदा नहीं होता है। बनता है लीडर, हमेशा बनता है, बट हमेशा वो भी एक बिगिनर होता है जो कि मिस्टेक्स कर करके आगे आया होता है, एंड अपनी मिस्टेक्स को वो क्या कर रहा होता है, एक्सेप्ट करते हुए अपनी मिस्टेक्स से सीखते हुए वो यहाँ तक पहुँचा है कि आज लोग उसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। अब हम बिलियनर्स को देख लें या फिर ट्रिलियनर्स को देख लें, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। तो क्या लगता है वो स्टार्टिंग से क्या इतने ही ज़्यादा कह लीजिए कि इंटेलिजेंट थे? नो। क्या वो स्टार्टिंग से ही इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे? नो। उन्होंने सीखा है, समझा है, अपनी मिस्टेक्स को देखते उसको रिपीट किया एंड देन वो क्या हुआ है, उसके अंदर प्रोफेशनल हो चुके हैं, अब वो एक्सपर्ट बन चुके हैं। ठीक है? तो उनको क्या होता है कि अपनी चीज़ों को सीखना, समझना, अपनी गलतियों को मानना, ये बहुत अच्छे से पता होता है। ओके? तो ये हम कैटेगरी किसको बोलते हैं? प्रोफेशनल्स का नाम देते हैं, या फिर लीडर्स का नाम देते हैं। ठीक है? बट द थिंग इज़ दैट कि इन नेटवर्क मार्केटिंग में ना एक कहावत है, इफ यू आर लैक इन नॉलेज, बट अगर आप उसके बारे में एक्साइटेड हो सीखने के, मतलब मान लें मैं आपको सिंपल वर्डिंग बताती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो कहता है मेरे पास नॉलेज नहीं है, बट आपको सीखने की चाह है ना, तो आप ग्रोथ ले लोगे। यू कैन बी अ लीडर, यू आर ऑलरेडी अ लीडर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, बट आप एक्साइटेड हो सीखने के लिए कि भी मुझे सिखाओ, मुझे समझाओ, मुझे मेंटोरशिप चाहिए, या फिर मुझे अपने अपलाइन से गाइडेंस चाहिए, मुझे अपने सीनियर से बात करके आगे ग्रोथ लेनी कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया, या रिजेक्शंस को कैसे ओवरकम किया, दे आर द लीडर्स। ठीक है? और ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट भी होती है, आप मान लें, लेकिन हाँ, एक चीज़ है, हम दोनों चीज़ों के ऊपर भी तो काम कर सकते हैं, नॉलेज भी ले सकते हैं, एंड साथ-साथ एक्साइट हमारी हो तो काम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। बिकॉज़ अगर आप मान लें कोई घर बन रहा है, ठीक है? कोई घर बन रहा है, एंड आप किसी भी एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट करते हो, या फिर एक नॉर्मल क्या उसे कहते हैं, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, जो घर बनाते हैं, आर्किटेक्टर, सॉरी, आर्किटेक्टर को कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड वो बंदा आपके पास आता है। वो कहता है कि भई बड़ा एक्साइटेड होता है, वो कहता है कि मैं आप मुझे सारा का सारा अपना रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताओ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आपका घर बहुत अच्छे से बना के दूँगा। एंड आप उससे पूछ लेते हो कि इससे पहले आपने कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर लिया? वो कहता है भई ये है तो ये मेरा पहला ही, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं आपका घर बड़े अच्छे से बना के दूँगा। आप मुझे बताओ क्या काम करवाओगे? आप उससे काम कभी भी नहीं करवाओगे। बिकॉज़ हर जगह पे एक्साइटमेंट ही सिर्फ़ मैटर नहीं करेगी। आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि भई एक्साइट के साथ-साथ थोड़ा-सा नॉलेज होना भी ज़रूरी है, एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द ओनली फील्ड जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। आप इंस्पायर होते हो लोगों की स्टोरीज़ को देखते हुए, उनकी अचीवमेंट्स को देखते हुए, एंड नॉलेज आप कहाँ से गेन करते हो? अपनी मेंटोरशिप से, अपने सीनियर से, अपनी मिस्टेक से। सबसे ज़्यादा नॉलेज आपको मिलता है अपनी रिजेक्शन से, ठीक है? आप वहाँ से सीख रहे होते हो। एंड एक बुक है आउटलायर्स, वहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको किसी भी काम में एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपको वहाँ पे तकरीबन-तकरीबन 10,000 आवर्स काम करना पड़ेगा, एंड तब जाके आप किसी भी फ़ील्ड के अंदर, दुनिया की किसी भी फ़ील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनते हो। 10,000 आवर्स कैसे कंप्लीट होते हैं? मान लें कि आपने 7 साल काम किया, एंड 7 साल में डेली बेसिस पे आप 4-4 घंटे कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है? 4-4 घंटे कॉलिंग कर रहे हो 7 साल तक, देन जाके आप एक्सपर्ट बनते हो। देन जाके आप उसके अंदर एक प्रोफेशनल लीडर बनते हो। बट अब कुछ लोगों के माइंड में है कि मैम 7 साल जाके काम करना पड़ेगा। भई सीधी-सी बात है, अभी अगर आप 18 साल के हो, 10 साल के बाद 28 साल के होना ही होना है। अगर या आप 20 साल के हो, 7 साल के बाद, सॉरी, 7 साल के बाद आपको क्या होना है, तकरीबन-तकरीबन कितना बन जाता है? 25-27 आई गेस इतना बन जाता है। इतना होना ही होना है, मतलब टाइम तो गुज़रना ही गुज़रना है। तो उस टाइम के ड्यूरिंग बजाए ये कि हम उसको वेस्ट करें ना करते हुए कुछ,
बेहतर है ना कुछ काम कर लिया जाए। काम करते-करते आप एक्सपर्ट बन जाए, बट द थिंग इज़ दैट ये मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि उन 7 सालों में जो आप खुद को एक्सपर्ट बना रहे हो, उस दौरान आप कुछ कमा नहीं रहे हो, नो। आप इस ड्यूरिंग इतना अच्छा वेरी फर्स्ट आप मंथ बोल लीजिए, ठीक है? या फिर कुछ पर्सन्स को हो सकता है रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है, बट कुछ पर्सन को 1 मंथ के बाद भी आता है। वही ना बात है, जितना आप काम करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा आएगा। तो आप अगर 6 महीने नियत से अपने लगाते हो, किसी भी काम के अंदर फॉरएवर के अंदर आप 6 महीने लगाते हो, आप इतनी अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो कि वो प्रोसेस जो आपका चलता जाता है, जहाँ आप माइंडसेट लेके आए थे कि मुझे महीने का 1 लाख ही कमाना मिल जाए ना यार, आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद माय वर्क, ठीक है? ये मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग एक माइंडसेट मेरा था जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था कि मुझे सीखना है, ठीक है? बिकॉज़ आई वाज़ शाय पर्सन, तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्किंग नहीं थी, तो मेरा एक फ़ोकस ये था। दूसरा ये हमेशा से मेरा था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, कभी भी मैं किसी पर काम नहीं करना चाहती। मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ पे महीने का मैं 1 लाख भी कमा लूँ ना, आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद माय वर्क, ठीक है? ये मेरी हमेशा से मेंटालिटी रही थी ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, ठीक है? बट अल्हम्दुलिल्लाह जब फॉरएवर में काम करना स्टार्ट किया, वो जर्नी इतनी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी रही है, उसके अंदर हर चीज़ हमने सीखी है, समझी है, खुद से खुद को बनाया, अपने पूरे सिस्टम को बनते हुए हमने अपनी आँखों से देखा है, GC23 के पाकिस्तान के अंदर। तो वो जर्नी हमारी इतनी मज़े की रही है कि कब 50 से 1 लाख, लाख से 3 लाख मतलब जितना-जितना ग्रो करते गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो माइंड से ही निकल गया कि यार स्टार्टिंग तो यहाँ से की थी, लेकिन अब वो हमारी जर्नी इतनी खूबसूरत हमारी रही है कि हम उससे आगे चलना चाह रहे हैं, ठीक है? पीछे नहीं देख रहे, हमें उससे भी आगे जाना है, हमें और भी ज़्यादा अचीवमेंट्स करनी है, ठीक है? तो ड्यूरिंग दीज़ इयर्स पता भी नहीं चला 3-3 4-4 साल भी गुज़र गए, तो बजाए ये कि इस दौरान हम काम ना करते एंड सोचते रहते एंड आज क्या होते एक नोविस ही होते, अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट किया एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर लेवल पे वर्किंग भी कर रहे हैं, टीम को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है? आपके सामने यहाँ पे सेशंस भी लगा रहे हैं। तो एक्सपर्ट बनने की तरफ स्टेप ले रहे हैं। बजाय ये कि वहाँ पे बैठे सोचते रहते। अब आपके कितने नोवर्स हैं, जिनके पास 3 साल पहले गया था फॉरएवर बट उन्होंने नहीं स्टार्ट किया। आज उनको आप कॉल करते हो कहते हैं यार 3 साल पहले भी किसी ने कॉन्टैक्ट किया था, क्यों स्टार्ट नहीं किया? इन्वेस्टमेंट नहीं थी, शॉपिंग नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। पूछो ना अगर कि अभी क्या कर रहे हो? अभी भी कुछ नहीं कर रहे, अभी भी फॉर्म ही फिल किया है, ठीक है? फॉर्म फिल करने से समझ जाओ कि उनको अभी भी कुछ नहीं मिला, तो अभी भी वो क्या कर रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट फील्ड का, प्लेटफ़ॉर्म का जो कि आके अचानक से उनकी ज़िंदगी को बदल दे। तो आप उन लोगों से 100 गुना ज़्यादा बेहतर हो। एट लीस्ट यू आर वर्किंग, एट लीस्ट यू आर अर्निंग। अगर आप 30,000 भी कमा रहे हो, 60,000 भी कमा रहे हो, 80,000 भी कमा रहे हो, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? उस इंसान से बहुत बेहतर हो, उस दोस्त से बहुत बेहतर हो जो कि महीने का कुछ भी नहीं कमा रहा, घरवालों से पैसे ले ही रहा है। अपनी फीस, अपने डेली का खाना-पीना, ट्रैवल करना, अपनी पार्टीज़ के अंदर जाना, इवेंट्स को एन्जॉय करना, किसी को गिफ्ट देना है तो घरवालों से ही पैसे पकड़ के आप दे रहे हो, दोस्तों को भी क्या फ़ायदा? ठीक है? बिकॉज़ आपकी लाइफ़ में कभी न कभी, कहीं न कहीं जाके एक फ़ेज़ ऐसा ज़रूर आएगा, जहाँ पे आप अपने घरवालों से पैसे लेना भी नहीं चाह रहे होगे, बट आप उनको दे भी नहीं पा रहे हो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो फ़ेज़ जो आपका लाइफ़ का होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ट रेंचिंग होता है कि मतलब आप इंटरनली बहुत ज़्यादा टूट भी जाते हो। ठीक है? अब वो किसी की लाइफ़ में बहुत जल्दी भी आ जाता है, जिनको अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़ती हैं। कुछ की एज में वो फैक्टर थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो वहाँ मजबूरी के तहत आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपनी 9 टू 5 जॉब नहीं पसंद है, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको पता है घर पे जाना है, मटर देना है, अब सिबलिंग्स पूरा करना है या मुझसे कोई बड़ी बहन हो, ये जो भी है, ठीक है? तो आप वहाँ पे मजबूरी के वो काम करो। हमने अपने से क्या कहते हैं रिजल्ट्स से हम खुद को डिटैच कर लें। हमें टेम्परेचर रहने में, ठीक है? ये चीज़ आपको ऑटोमैटिकली क्या करेगी डिटैच कर देगी हर तरह। ओके, मेरी साइड से एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई मुझे बता सकता है कि हम कहाँ पे बात कर रहे थे? सो दैट मैं वहीं से स्टार्टअप ले सकूँ। जल्दी से मुझे बता दें।
अभी मेरी वॉइस क्लियर है? लास्ट कैटेगरी पे तो बात कर रहे थे, बट लास्ट कैटेगरी पे कौन से पॉइंट पे बात कर रहे थे? मुझे ये बताएँ, देन मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, ठीक है। ओके, ओके, ओके। सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला नेट कब चला गया। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे कन्फर्म कर दीजिएगा। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या मेरी स्क्रीन सभी पर्सन्स के साथ शेयर हो रही है? ओके, एंड माय वॉइस इज़ क्लियर? अभी अगर मेरा नेट चला जाए तो प्लीज़ कोई पर्सन मुझे मैसेज करके बता दे, ठीक है? ओके। सो बेसिकली लास्ट में ये चीज़ मेंशन करी थी कि डेफिनेटली इट्स आर कंप्लीटली इन आवर ओन हैंड्स कि हम 5 साल मेहनत करके अपनी लाइफ को कंप्लीटली 360 एंगल पे चेंज करना चाहते हैं, या फिर हम 50 साल नॉन स्टॉप काम करते रहें, एट एंड ऑफ द ईयर हम क्या करें, स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि यार ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, सिर्फ भागते रहें, पैसे के पीछे भागते रहें, बट उसको एन्जॉय नहीं किया। बिकॉज़ उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके अंदर आप उसको एन्जॉय नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो हमें अपनी लाइफ को एन्जॉय भी करना है, हमें ट्रैवलिंग भी करनी है, आपको पैसिव इनकम भी जनरेट करनी है, अपने पेरेंट्स को, अपने खुद खुद के इनर सेल्फ को भी हमें सैटिस्फाइड करना है, प्राउड फील करवाना है, एंड वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इसी फील्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही बात है, खुद को रिज़ल्ट से टेम्परेरी डिटैच करना पड़ेगा। ठीक है? हमें अपने गोल्स पे, अपने वर्क पे फ़ोकस होना पड़ेगा, एंड यहाँ पे थोड़ी-सी स्लाइड मेरी आगे-पीछे हो गई है, बट मैं उस पे पहले बात कर लेती हूँ कि उसके लिए हमें अपने अपलायंस से भी खुद को डिटैच करना पड़ेगा। स्टॉप ब्लेमिंग योर अपलायंस, योर सिस्टम, योर सीनियर्स, योर डाउनलाइन्स, योर क्रॉसलाइन्स फॉर योर प्रोग्रेस। देखो, आपके अपलाइन ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, आपको फॉरएवर के अंदर लाके, ठीक है? पहले आपके पास ये भी नहीं था, आपको मिल गया है, इसी चीज़ पे उसने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अब खुद को उसके पल्लू से ना निकाल दो, पल्लू छोड़ दो अपलाइन का। जब तक उसको पल्लू को पकड़ के चलते रहोगे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप ग्रोथ नहीं ले सकते, बिकॉज़ कहीं न कहीं वो जाके आपको ओवरकम करेगा, आपको अपना टारगेट देगा। फिर आप ये सोच के बैठ जाते हो कि मेरा अपलाइन मुझे बताएगा, मुझे ये टारगेट देगा तो मैं करूँ। अभी अपलाइन कहीं बिज़ी हो गया, क्या उसकी टीम बढ़ गई? क्या वो किसी इवेंट में बिज़ी है, ठीक है? आपको टाइम नहीं दे पा रहा है उस तरीके से जैसे आप चाहते हो, तो डेफ़िनिटली आपकी ग्रोथ डिप्रेस हो जाएगी। आप एक ऊँचे दरख्त के नीचे खुद को ज़्यादा लंबा ग्रोथ नहीं दिलवा पाओगे। मतलब वही है ना, मैं अक्सर अपनी टीम को एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर एक पौधा ऑलरेडी बड़ा हुआ है, ठीक है? पुराना है, उसके नीचे एक पौधा आप उगा देते हो, वो ग्रोथ लेगा, बट उस टहनियों की वज़ह से वो एक टाइम पे जाके रुक जाएगा। ठीक है? उसकी ग्रोथ वहाँ जाके रुक जाएगी क्योंकि उसकी जड़ें निकल नहीं पा रही, साइड पे उसकी शाखें निकल नहीं पा रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड आप उसी पौधे को थोड़े डिस्टेंस पे लगाओ जहाँ पे खुला आसमान है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पौधा ग्रोथ करेगा, 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 उसकी शाखें निकलती चली जाएँगी, वो ग्रोथ लेता चला जाएगा, बिकॉज़ उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे जाके उसके पास एक लिमिट आ गई कि इसके आगे मैं बढ़ नहीं सकता। ठीक है? तो सिमिलरली वो दरख्त क्या है, यहाँ पे आपका अपलाइन है। आप कहीं न कहीं, कभी न कभी जाके उसके साथ क्या करोगे, डिपेंडेंट हो जाओगे, एंड आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे, बिकॉज़ आपकी सक्सेस टोटली उसके हाथ में आ जाएगी। वो आपको बोलेगा काम करने का या कुछ कहने का तो आप करोगे, अदरवाइज़ आप बैठे हुए हो। आपका अपलाइन कल को बिज़ी हो गया, उसने कोई अदर भी साथ में अपने इनकम सोर्सेज़ डेवलप कर लिए हैं, वो तो ग्रोथ लेता चला गया, भई आप उसके ऊपर क्यों बैठ गए हो? आपकी ज़िंदगी है, पैसा तो आपने अपने लिए कमाना है, अपने घरवालों के लिए कमाना है। आपके ख्वाब और उसके ख्वाबों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। ठीक है? तो आपको अपना काम खुद करना है, बिकॉज़ मार्केटिंग के अंदर 3 मेजर चीज़ें होती हैं, जिसमें प्रोडक्ट भी सेम है, आपके पास भी, मेरे पास, आपके अपलाइन के पास भी, उमाया मैम के पास भी, एंड साथ में रोल्फ किप के पास भी वही है, और हुनामी के पास भी वही है। ठीक है? वो भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी सर्विसेज़ पे काम कर रहे हैं, उसी मार्केटिंग प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट व्हिच इज़ डिफरेंट ओवर हियर, यू, मी, इंडिविजुअल्स। ठीक है? डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? हमारे अंदर। अगर कोई पर्सन कहता है ना प्रोडक्ट अच्छा नहीं है इसलिए मेरा बिज़नेस नहीं ग्रोथ किया, क्रॉस दैट लाइन। वो प्रोडक्ट बिक रहा है, 47 साल से बिक रहा है, ठीक है? मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं है इसलिए मेरी ग्रोथ नहीं हुई। मार्केटिंग प्लान अच्छा था, तभी इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने क्या किया, इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ ने उसको रजिस्टर्ड किया, एंड लोग वहाँ पे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये लाइन भी गलत होगी, मार्केटिंग प्लान अच्छा है तभी लोग ग्रोथ ले रहे हैं। डिफरेंस कहाँ पे आया? में, आपकी मेंटालिटी में, आपके माइंडसेट में, आपके अप्रोच करने के तरीके में, आपने पर्सन के साथ किस तरीके से अपना प्रोडक्ट प्लान एक्सप्लेन किया, शेयर किया, उसके सामने रखा, दैट इज़ द डिफरेंस। ठीक है? आपने उसको
किस तरीके से गाइडलाइन दी, दैट इज़ द डिफरेंस। तो यहाँ पे सक्सेस का सिर्फ़ एक ही रूल आ जाता है, कामयाबी, नाकामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके खुद के हाथ में। और नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर के अंदर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, यही कहूँगी मैं तो, ब्लेम करना, दूसरों के ऊपर डाल देना अपनी मिस्टेक को। दे लव टू डू दैट, ठीक है? एंड ये कभी भी एक प्रोफ़ेशनल की, एक लीडर की निशानी नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ेज़ की बेसिस पे चल रहे हो। आप कभी भी एक लंबे टाइम तक नहीं चल सकते, अगर ब्लेमिंग गेम आप लेके चल रहे हो कि इसकी वजह से मेरा काम ठीक नहीं हुआ, मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं था इसलिए मेरा काम नहीं अच्छा हुआ, या फिर इस महीने क्या नाम है क्या उसे कहते हैं, आगे आप लोग बोल दोगे भी रमज़ान था, मतलब रमज़ान आने वाला है डेफ़िनेटली, तो आप लोग कहोगे भी रमज़ान है, हम एनर्जी नहीं थी, ठीक है? जो मेरा नोव्स था वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाया, मैं उसको टाइम नहीं दे पाया, या मेरे अपलाइन ने मुझे टाइम नहीं दिया, उसने अप्रोच नहीं की, इसलिए मेरा बिज़नेस नहीं निकला। नो, आपको काम करना है, जिसने काम करना होगा वो सुबह सहरी के बाद भी बैठ के कॉलिंग करेगा, एंड जिसने काम नहीं करना होगा, वो रोज़ा रखे बगैर भी काम नहीं करेगा, ठीक है? तो डिफरेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मेरे माइंडसेट के अंदर आएगा, ठीक है? आपके अपलाइन के माइंडसेट में आएगा, आप रोज़ की बोल रहे हो उसके माइंडसेट में भी आएगा, मुन्नामी बोलो उसके माइंडसेट में भी आएगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने ऊपर एक थोड़ा-सा रहम खाओ, डिटैच योरसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम योर अपलाइन। स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन, ओके? किस पर्सन को ये चीज़ समझ आ गई है? तो आज के सेशन में हम इसका मोरल अगर क्या निकालेंगे, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, लर्निंग पे फ़ोकस करना है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, सीखना है, समझना है, टेम्परेरीली खुद को रिज़ल्ट से डिटैच कर लेना है, एंड डेफ़िनिटली जब आप खुद को डिटैच कर लोगे हर तरह के एक्सपेक्टेशन से, अब आप पैसे के पीछे भाग नहीं रहे हो, तो डेफ़िनिटली अर्निंग आपकी ऑटोमैटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी। यू जस्ट लर्न, 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 एंड अर्निंग आपकी ऑटोमैटिकली साथ-साथ आती चली जाएगी। बट उसके पूरे प्रोसेस के दरमियान आप क्या बन जाओगे, यू विल बी अ लीडर, यू विल बी अ प्रोफेशनल, यू विल बी एन एक्सपर्ट, एंड वही चीज़ तो हमें चाहिए। एक्सपर्ट जो बन गया उसके पास लर्निंग भी है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, एंड अर्निंग तो डेफिनेटली इज़ अ बाय प्रोडक्ट, तो आप कमा ही लोगे, बिकॉज जितना आप पैसे के पीछे भागोगे ना, पैसा आपको भगाएगा, और इतना भगाएगा ना कि आप थक जाओगे, एंड आप बोलोगे कि यार ये मेरे काम का मतलब मेरे मतलब का फील्ड नहीं है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है? गॉट इट? तो आई होप सो कि अब तक मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ क्लियर कर दी है, व्हाई फॉरएवर इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फॉर यू, एंड आपको यहाँ पे किस तरीके से खुद को अपने बारे में सोचते हुए चलना है, एंड अपनी चीज़ों को सीखना है, समझना है, एंड कल के सेशन के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के कुछ एक्सपर्ट पॉइंट्स के ऊपर, कि हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे वे में पर्सन को अप्रोच करते हुए अपना प्लेटफॉर्म उसके सामने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? टिल द टाइम आपको इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, अच्छे से इसको समझना है, एंड अपने अपलाइन के साथ भी डिस्कस करना है। कोई पॉइंट आपका मिस हो गया होगा, तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस रिकॉर्डिंग को वॉच कर लेना है, सो दैट आप अच्छे से क्या कर सको, सिंक्रोनाइज़्ड वे में फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टिल द लास्ट वन आप चल सको। ठीक है? समझ आया? ऑल डन? एंड करें मीटिंग को? मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। वेट अ सेकंड। तब तक अगर किसी पर्सन के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछना चाहते हो तो आप पूछ लीजिए, बाकी टाइम ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। हुँ, ओके।